गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। हम लोग कथा जो गुरुदेव बता रहे थे वह सुन रहे थे, कैसे वो गणिका गायन किया करी और पुजारी ने देखा कि वो उसकी बेटी जब गायन कर रही थी तो माँ सीता की मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। वो समझ ना पाया। उसने दोबारा से लालटेन जलाया, जला के देखने का प्रयास किया और जब उसे बोध हुआ कि माँ की मूर्ति वहां नहीं है तो वह घबरा गया। ऐसा घबरा गया कि उसने उस गायन को ही बंद करा दिया। उसके बाद वह लड़की मूर्छित सी हो गई। पुनः लालटेन जलाया गया, फिर देखा गया तो वह मूर्ति अपने यथास्थान पर थी और माँ सीता के हाथों में उसके कुछ बाल पड़े हुए थे। उसे देख करके बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, यह क्या, मनुष्य का हाथ बाल जो है माँ के हाथों में, मूर्ति तो अशुद्ध हो गई। पुजारी फिर गया, जल ले करके आया, माँ को नहलाया, वस्त्र बदला और फिर उसको बंद करके गया। और फिर उसके बाद की घटनाक्रम हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। प्रातः काल हुआ, लड़की सो करके उठी। उसने देखा हाथ में जो उसके कड़ा पड़ा हुआ था लोहे का, वह सोने की तरह चमक रहा है। गले में जो वह तांबे की जंजीर पहनी थी वह भी सोने की तरह चमक रही है। माँ ने उसे देखा और उसने कहा, तेरे हाथ में यह कड़ा और गले की जंजीर, यह तो सोने की है, यह कहाँ से आई? उसका श्यामल रंग भी नहीं है। रात भर में ऐसा क्या हो गया? किसी ने लड़की के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? और लड़की बेसुध सी थी, उसे होश ही नहीं। ऐसा तो नहीं मेरी लड़की के साथ कुछ अनाचार हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं किसी सेठ ने यह सारा गहना और सोना दे करके मेरी लड़की का मर्यादा भंग किया? अब माँ घबराना शुरू कर दी। लड़की से उसने बहुत पूछा, बताओ क्या हुआ था? लड़की ने कहा, कुछ नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ तुम ही तो बैठ करके गाना गा रही थी। माँ ने कहा, तू झूठ बोलती है, मैं तो गई ही नहीं थी। अब क्या करे? माँ बहुत ही असमंजस में पड़ी। वह स्वस्थ हो चुकी थी। उसने अपने आप को तैयार किया, टीका लगाया और मंदिर की तरफ जाने लगी। कई घटना मंदिर में ही घटी है, वहीं से पता करूं क्या हुआ है। मंदिर की तरफ आता हुआ देख करके पुजारी मुस्कुरा पड़ा। उसको लगा जैसे कि यह वही आ रही है। पुजारी को मुस्कुराता हुआ देख उसकी माँ और भी घबरा गई। कहीं ऐसा तो नहीं इस पुजारी ने कुछ गलत कर दिया? यह बात उसे समझ में नहीं आ रही थी और उसको पुष्ट करने के लिए वह पुजारी से जा मिली। उसने पुजारी से कहा, मैं गणिका हूं, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया मेरी पुत्री के साथ? पुजारी ने कहा, अरे अरे, कैसा बात कर रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहीं मेरी बेटी के हाथ में वह सोने का कड़ा और हार तूने दिया है? पुजारी ने कहा, क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह ही है। तुम्हें पता ही नहीं कि कल क्या हुआ। कल स्वयं माँ सीता ही थी। वह जो मूर्ति में दिखाई दे रही है ना, उनके हाथ में अभी भी खून रिस रहा है, क्योंकि उनके हाथ में इसके केश थे, बाल थे, और मैंने उसे उठा के बाहर फेंक दिया था। और देखो, यह भी रात भर में सोने की तरह हो गया है। माँ सीता की मूर्ति तुम्हारी बेटी के साथ बैठ करके गायन कर रही थी, मैंने स्वयं देखा है। उनका हाथ उसके बालों को सहरा रहा था। सुबह देखा वही बाल सोने का था। मैं सत्य कह रहा हूं,
तुम्हें विश्वास नहीं है तो उनके हाथ का रिश्ता हुआ खून देख लो। आज यह सत्य हो गया, इस लड़की के कारण ही यह घटना हुआ है। अब वह गणिका मन ही मन सोचने लगी, इतने दिन से तो मैं गायन किया करती रही, ऐसा अवसर मुझे न मिला। यही श्रद्धा है। पंडित गोपीनाथ कविराज की पत्नी की घोर श्रद्धा अपने गुरु श्री विशुद्धानंद जी के प्रति थी। एक दिन गोपीनाथ जी अपने गुरु श्री विशुद्धानंद जी के पास बैठे थे। उस समय कविराज जी की पत्नी बीमार चल रही थी। कुछ देर पे गुरुदेव कुछ कहते कहते अचानक उठकर खड़े हो गए और बाहर की तरफ चल दिए। जब कविराज जी घर आए तो देखे जो सुगंध गुरुदेव के पास थी, वही सुगंध वहां उनके पत्नी के कपड़ों पे आ रही थी। पत्नी से कहा, क्या बात है? पत्नी ने कहा, मैं तो मल त्याग करने आ रही थी, मैं अचानक ही गिर पड़ी। ऐसा गिरी कि मुझे समझ में नहीं आया। उस वक्त गुरुदेव ने ही आकर के हमें संभाला और मुझे बिस्तर पर ले जा करके लिटा दिया। गोपीनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव कभी उसके लिए नहीं आए और आज उनकी पत्नी के लिए वह दौड़े चले आए। यह उसके पत्नी की श्रद्धा है। जब गोपीनाथ जी गुरुदेव के पास गए तब उन्होंने गुरुदेव से कहा, वाह रे गुरुदेव, यह आपने क्या किया? आप तो हम लोगों के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे और उसी समय बीमार पत्नी की रक्षा भी कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, क्या करूं, यह मेरी जिम्मेदारी थी ना। क्षण भर में कुछ भी हो सकता था। वह गिर रही थी, बताने से कोई लाभ तो होता नहीं, इसीलिए मैंने उसे संभालने जाना पड़ा। आज देश में मरने वाले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कबीर चले गए। कमाल ने कहा, अब जिसे जो करना है करे। लोगों ने कहा, यह गुरु का कार्य है, मैं क्या कर सकता हूं। कबीर के शिष्यों में एक राजा था। राजा ने कहा, मैं तो अपना राजपाट सब दे दिया, अब कबीर जाने, मैं तो उसी के दर पर रहूंगा। मैं कबीर करता जाऊंगा। जब राजा का अंतिम दिन आया तो उसने कहा, मैं तो कबीर में समा रहा हूं। कमाल आ गए। कहा, अरे राजा, अब तुम्हारा समय हो गया। राजा ने कहा, अरे कौन राजा? कबीर और कमाल हंस पड़े। आज वह निर्द्वंद था, शरीर त्याग रहा था और परमात्मय हो रहा था। जब अटूट और घोर श्रद्धा होगी तभी तो मिट पाओगे। राजा केवल कबीर को जानता था। कबीर कबीर कहते कहते वह अखत लोक की तरफ चल पड़ा, जिसके लिए अनान्य लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते और पड़े रहते हैं, वह कबीर कबीर कहता निकल गया। यह है श्रद्धा। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव।
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत